मेरे गुरु और गुरु भगवंतों को वंदन, नंदन, अभिनंदन। आज हमारे पर्वाधिराज पर्युषण, जिस पर्व का हम काफ़ी अरसे से लगातार 1 वर्ष से हम इंतज़ार कर रहे थे, वो पर्व पर्युषण आज हमारे द्वार पर पधार गए हैं और हमें उनका सम्मान करना है, स्वागत करना है, अभिनंदन करना है। और आप देख रहे हैं आज 15 अगस्त भी है, आज स्वतंत्र दिवस है। आज हम उन महापुरुषों को भी नमन करते हैं जिन्होंने हमें इस देश को स्वतंत्र करके स्वयं शहीद हुए और देश के लिए कुर्बानी दी। उसी तरह हमारे शास्त्र के अंदर भी बिना शस्त्र से अपने आप पर स्वतंत्र बनकर इस पर्वाधिराज पर्युषण की आराधना की है। पर्वाधिराज पर्युषण यानी 1 वर्ष के अंदर आता है और 8 दिन के अंदर इसको मनाया जाता है। लेकिन इस कैसे मनाया जाता है? हम देखते हैं बाकी दिनों में हम बाहरी वस्तु, कहीं जाना है, पहनना और ना शौक करना, वो नहीं है। ये पर्वाधिराज पर्युषण तप और त्याग का समय है। तो हमें चॉइस करना है कि हमें अभी पर्युषण कैसे मनाना है। फिर चेक करना है कि भाई इन पर्वाधिराज पर्युषण में हमको कितनी तपस्या करनी है, कितना त्याग करना है, और फिर कितनी कषाय से मुक्त होना है, कितने कर्मों को नष्ट करना है। और फिर हमें चैलेंज करना है कि हम 1 वर्ष तक हम किसी के प्रति राग और देश की भावना नहीं रखेंगे, कर्मों का बंधन नहीं करेंगे। ये हमारा चिंतन होना चाहिए। हम देखते हैं प्रतिवर्ष ये हम पर्वाधिराज पर्युषण कोई स्थानक में मनाता है, कोई उपाश्रय में मनाता है, कोई गुरु भगवंतों के सानिध्य में मनाता है, कोई मंगल कार्यालय जाके मनाता है। लेकिन ये पहला ही प्रसंग आया है कि हमें घर में ही पर्वाधिराज पर्युषण मनाना है। लेकिन पर्युषण पर्व जैसे हम स्थानक में, मंदिर में, उपाश्रय में जाके मनाते हैं, उसी तरह उससे भी ज़्यादा हमें यहाँ पर समय भी ज़्यादा मिलेगा और बहुत ही सुंदर ढंग से जैसी भावना हमारी वहाँ रहती है वैसी ही भावना घर में रहकर पर्वाधिराज पर्युषण को मनाना है। किसी ने लिखा है, बसंत आता है तो फूल को खिलाता है, बसंत आता है तो फूल को खिलाता है, और मेघ का गर्जन मयूर को नचाता है। दीपक जलता है, अंधकार भगाता है, और पर्युषण पर्व आते ही सोए हुए मनुष्य को जगाता है, सोए हुए मनुष्य को जगाता है। तो हम अपने जीवन में अनायासी योग मिला है कि हम पर्वाधिराज पर्युषण तन मन धन से मनाएं। अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा दानशील, तप और भाव की आराधना करेंगे। और किसी ने लिखा है, भव मिला है भगवान बनने के लिए, भव मिला है भगवान बनने के लिए, तन मिला है तिरने के लिए, मौका मिला है मोक्ष जाने के लिए, और पर्व पर्युषण आया है कर्मों को काटने के लिए। पर्व पर्युषण आया है कर्मों को काटने के लिए। अभी आप 8 दिन सुनेंगे हमारे महासती जी, अरज ज्योति जी महाराज साहब, जिनकी संयम यात्रा दीर्घ है, लंबी है, वो बहुत ही सुंदर अच्छे स्वर में आपको अंतगढ़ सूत्र का वांचन करेंगे। अंतगढ़ सूत्र यह है, इसमें 90 महापुरुषों का वर्णन है। इन्होंने अपने आप से लड़ाई की है, अपने कर्मों को काटा है। किसी ने बताया है, सीज गया जो केक है, सीज गया जो केक है, पास हो गया जो चेक है, सीज गया जो केक है, पास हो गया जो चेक है, बच गया जो डेक है, बच गया जो देख है। ऐसे तो पर्व पर्युषण है अनेक है, पर पर्व पर्युषण लाखों में एक है, पर्व पर्युषण लाखों में एक है। मैं आज इस मंगल में अवसर पर सभी भाइयों के लिए पर्वाधिराज पर्युषण की आराधना करने के लिए मैं साध्वी सत्य साधना एवं साध्वी ग्रुप की तरफ से सभी के लिए शुभकामना और आशीर्वाद देती हूँ कि आपके पर्वाधिराज पर्युषण की मंगलमय आराधना सुख शांति पूर्वक पूर्ण हो। इसी कामना के साथ ओम शांति।
या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत तिरुपती इलेक्ट्रॉनिक्स, बजरंगपुरा रोड, जामनेर, प्रोप्रायटर सनी डांगी, धनपुष्प लघु उद्योग, पापड निर्माता, बड़ा कोठा, जामनेर, जिल्हा जळगाव। वाणी के जादूगर, कलम के कलाधार, संसार के बेताब बादशाह, जिनकी घर घर में है चर्चा और श्रद्धा में है परचा, ऐसे श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश वंदन। दया के देवता, क्षमा के सागर, विरक्त योगिनी, इंद्रिय विजेता, पूज्य गुरुदेव एवं गुरुवर्या के चरणों में नंदन वंदन अभिनंदन। तुंगियापुरी के श्रावक के समान तत्व रसिकता की भावना रखने वाले आदर्श श्रावकों, चेलना, सुलसा और रेवती के समान भाग्यशाली श्राविका हो। सच कहती हूँ भक्तों, उद्धार हो जाएगा, सुमिरन करो चौथमल जी का, बेड़ा पार हो जाएगा। सुमिरन करो चौथमल जी का, बेड़ा पार हो जाएगा। राजा रानाओं की हस्ती झुकी है उनके आगे, चलती चलती रेलगाड़ियाँ रुकी है उनके आगे। श्रद्धा भाव से जिसने भी चरणों में शीश झुकाया, हुई मुरादें पूरी उनकी, बिन मांगे सब पाया, बिन मांगे सब पाया। मन की आंखें खोलो हो, मन की आंखें खोलो, दीदार हो जाएगा। सुमिरन करो चौथमल जी का, बेड़ा पार हो जाएगा। 34 अतिशय के धारक, मोह के मारक, साधना की स्टीमर में सफर करने वाले वितराग परमात्मा फरमा रहे हैं कि जामनेर नगरी के अंदर परवाधिराज परुषन पर्व की सवारी आ पहुंची है। इसलिए उठिए, जागिए और जागृत होकर अपनी आत्मा को निरखिए। सो रहा आदमी अपनी आत्मा को देख नहीं पाता है। परवाधिराज परुषन पर्व आलस के सिराने से मुक्त करवाने के लिए आया है। परवाधिराज परुषन पर्व बिस्तर से छुड़ाने के लिए आया है। जिस परवाधिराज परुषन पर्व की हम और आप बहुत दिनों से राह देख रहे थे, वह परम मंगलकारी, कल्याणकारी, आत्मा की उन्नति करने वाला पर्व का आगमन हो रहा है। परुषन का मतलब क्या है? पर्व यानी पवित्रता के साथ जोड़ने की विशिष्ट प्रक्रिया, आत्मा की जीवन ज्योति को जगमगाने वाला जयवंत पर्व, मानव को मुक्ति का मार्ग दिखाने वाला महामंगलकारी पर्व, कर्म के कादों में लिपटे हुए को साफ करने वाला वाटर वर्क्स और आत्मानंद के झूले में झूलने वाला झूला और पामर प्राणी को पावन बनाने वाला पवित्र पर्व। पर्व 2 प्रकार के होते हैं, एक लौकिक पर्व और लोकोत्तर पर्व। लौकिक पर्व यानी मोह शौक से जुड़ा हुआ होता है, यानी उस पर्व के अंदर मोह शौक मस्ती करते रहो, उसे लौकिक पर्व कहते हैं। लोकोत्तर पर्व यानी ये सीधा आत्मा से जुड़ा हुआ होता है। यह आध्यात्मिक पर्व है अथवा इसे धार्मिक पर्व भी कहते हैं। भारतवर्ष में धार्मिक पर्व की कोई कमी नहीं है। जहाँ कषायों का यह परवाधिराज परुषन पर्व का आप सभी जामनेर वासियों के लिए मैसेज है। आप उस मैसेज को रिसीव करिए कि जहाँ कषायों के विकृतियों का कचरा इकट्ठित हो गया है, उस कचरे को विवेक की बुहारी से या विवेक रूपी झाड़ू से उस कचरे को साफ कर कर बाहर फेंक दो। परुषन का अर्थ मतलब आत्मा के समीप बैठना है। इसका मतलब है कि आपको 8 दिन के अंदर अपनी आत्मा के अंदर इतना तल्लीन हो जाना है, अपने आत्मा के समीप में बैठना है। परुषन पर्व
जीवन के हर प्रकार के दूषण को मिटाता है। यह पर्युषण पर्व आत्म जागरण का पर्व है। अभी तो हमने पर्युषण की चर्चा कर ली, अब हमें अंतकृत दशांग सूत्र पर चर्चा करनी है और चर्चा करना भी जरूरी है। यह पर्युषण पर्व में ही अंतर्गत सूत्र क्यों पढ़ा जाता है? सभी के मन में, दिमाग में यही प्रश्न, यही सवाल उठता है कि यह अंतकृत दशांग सूत्र 8 ही दिनों के अंदर और इसी महीने में क्यों पढ़ा जाता है? इस आगम के वर्ग भी 8 है। एक साथ इस शास्त्र के अंदर, इस सूत्र के अंदर, इस आगम के अंदर 90 साधकों का वर्णन किसी और शास्त्र आगम में नहीं है। दूसरा प्रमुख कारण यह है कि यह आगम ज़्यादा विस्तृत नहीं है। सागर में गागर लिए यह शास्त्र 8 दिनों में पढ़ाया जाता है तथा सुनाया जाता है। पर्व के दिन भी 8 होते हैं और हमारे जैन सिद्धांत के अंदर भी कर्म 8 प्रकार के बताए हैं। जो भी 90 महापुरुष इस अंतर्गत सूत्र शास्त्र के अंदर जो सिद्ध बुद्ध मुक्त बन गए हैं, वह 8 कर्मों को खपाकर सिद्ध की ओर उन्होंने प्रस्थान किया है। और आगम में भी जो 32 तरह के आगम है, उस आगम में भी इसका 8वां अंग है। आगम यानी तीर्थंकर भगवान की वाणी, उस वाणी के संकलन करता है गंधर्व। उसे शास्त्र भी कहते हैं। शास्त्र यानी क्या? शिष्य या साधक पर जो अनुशासन करे उसे शास्त्र कहते हैं। 32 शास्त्र है, 11 अंग है, उसमें 8वां अंग अंतर्गत सूत्र का है। यह ऐतिहासिक एवं चारित्र प्रधान आगम है। इस आगम में महान तप एवं साधनानिष्ठ साधक साधिकाओं के साधना मंडित प्रेरक जीवन का वर्णन तथा विश्लेषण किया गया है। इस सूत्र में 90 आत्माओं का वर्णन है। 90 आत्माओं के वर्णन में से देखा जाए तो 51 आत्माएं अंतर्गत के पहले वर्ग से 5वें वर्ग तक उन आत्माओं का वर्णन है। इसमें दूसरा अर्थ ऐसा भी है कि जो आत्माएं अंतिम श्वासोश्वास में उनको केवल ज्ञान हुआ और आखिरी श्वास के अंदर वो कहाँ चले गए? मुक्ति में चले गए। उन 90 आत्माओं को इकट्ठा किया गया है और उनका वर्णन इस अंतर्गत सूत्र में किया है। और इसी अंतर्गत सूत्र में 2 तीर्थंकरों के काल का वर्णन आता है। एक तो भगवान अरिष्टनेमी भगवान के काल का और एक दूसरा भगवान महावीर स्वामी के काल का वर्णन आता है। भगवान महावीर स्वामी के समय में 39 आत्माएं जिन्होंने श्वासोश्वास अंतिम श्वासोश्वास प्राप्त कर केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त कर सिद्ध बुद्ध मुक्त बन गए इस शास्त्र के अंदर। इसलिए हम इस शास्त्र के अंदर स्टार्ट में ही एक शब्द बोलते हैं, तेनम कालेनम तेनम समयनम। अर्थात इसका मतलब क्या है? उस काल और उस समय में जब चंपा नगरी के अंदर सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी के प्रश्न उत्तर, जिज्ञासा, प्यास और उसको शांत किया है और गुरु शिष्य की अद्भुत जोड़ी है। सुधर्मा स्वामी आचार्य पद पर विराजमान है भगवान महावीर के निर्वाण के बाद, क्योंकि भगवान महावीर भगवान के पाठ पर सबसे पहले कोई आचार्य बैठे हैं तो कौन है? सुधर्मा स्वामी। पहले आचार्य हमारे वही है और शिष्य भी बड़ा गजब का है। कौन सा शिष्य होगा वो? भगवान महावीर के निर्वाण के बाद जम्बू स्वामी की जब दीक्षा हुई, उनकी अनुपस्थिति में, यानी भगवान के सामने नहीं हुई थी। जम्बू स्वामी की जब दीक्षा हुई, उनकी उम्र सिर्फ 16 वर्ष की थी और जिस वक्त ये आगम की वाचना हुई, उस वक्त तक सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान नहीं हुआ था, क्योंकि केवल ज्ञानी सूत्र की वाचना नहीं करते हैं, वाचना नहीं देते हैं, क्योंकि बार बार यह नहीं कहते सुधर्मा स्वामी जो मैंने भगवान से सुना है
वो ही मैंने तुम्हें सुनाया है। केवल ज्ञानी इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसका मतलब उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ था, भगवान की वाणी को स्मरण कर रहे हैं, जैसे सुना वैसा सुना दिया। ये छद्मस्त काल में वाचना हुई है। भगवान की उस वक्त सुधर्मा स्वामी की उम्र संभवतः 24 और 28 वर्ष की बीच की उम्र थी और जम्बू स्वामी की 16 वर्ष की थी। भगवान ने निर्वाण के बाद 12 वर्ष के बाद केवल ज्ञान हुआ। सुधर्मा स्वामी को 8 वर्ष तक केवली पर्याय में रहे, यानी केवली बनने से पहले सुधर्मा स्वामी ने अपने जम्बू स्वामी को ये भगवान की अद्भुत वाणी का रसपान कराया। और पान तभी कराया जा सकता है जब जम्बू स्वामी में जिज्ञासा उठी, और जम्बू स्वामी की जिज्ञासा और सुधर्मा स्वामी का जवाब हम सब के लिए उपकारी बन गया। क्योंकि अगर जम्बू स्वामी ने जिज्ञासा नहीं की होती तो सवाल नहीं उठते, सवाल नहीं उठाते तो जवाब नहीं आते, तो ये आगम हमारे पास नहीं होते। आगम इसलिए है कि ये गुरु शिष्य की देन है। किसी ने बताया है यह पर्व परुषण स्मार्ट नहीं समकीति बनाने आया है। स्मार्ट नहीं समकीति बनाने आया है यह पर्व परुषण, मॉडर्न नहीं महावीर बनाने आया है पर्व परुषण। मॉडर्न नहीं महावीर बनाने आया है यह पर्व परुषण। टॉप नहीं तीर्थंकर बनाने आया है यह पर्व परुषण। टॉप नहीं तीर्थंकर बनाने आया है पर्व परुषण। एवन नहीं एका भवतारी बनाने आया है पर्व परुषण। एवन नहीं एका भवतारी आया है पर्व परुषण। अब आपके सामने जो अंतर्गत शास्त्र का वाचन शुरू हो रहा है, उसके पहले हम एक नवकार मंत्र का स्मरण करेंगे। नमो अरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो आयरियान, नमो वज्रायान, नमो लोए सवसाउन, एसो पंच नमोकारो सर्व पापनाशनो मंगलानं च सर्वेसि परमं हवै मंगलम्। तेनं कालेनं तेनं समयनं चंपा नामं नैरी होता वन्नवो तत्थनं चंपाये नैरिये उत्तर पृथ्वीये दिशिभाये इत्थनं पुण्यबद्धे नामं चाहिए होता वनसंडे वन्नो तिसेनं चंपाये नैरिये कोनिये नामम राया होता मैया हिमवंत वन्नहो। अर्थात इस अवसर्पणी काल के चौथे आर्य में काल चक्र 2 होते हैं। काल चक्र के 2 भाग होते हैं, एक उत्सर्पणी काल और एक अवसर्पणी काल। उत्सर्पणी काल में भी तीर्थंकर होते हैं और अवसर्पणी काल में भी तीर्थंकर होते हैं। महाविद्य क्षेत्र में 20 विहरमान होते हैं, वो भी तीर्थंकर ही होते हैं। उनका वहाँ विरह नहीं पड़ता है, वहाँ सदैव चौथा आरा लगा रहता है। वैसे ही अवसर्पणी काल में चौथे आरे में श्रमण भगवान महावीर स्वामी इस धरती पर विचरण करते हुए चल रहे थे। इस अवसर्पणी काल के चौथे आरे में श्रमण भगवान महावीर स्वामी के समय में चंपा नामक नगरी थी। उस चंपा नगरी का विस्तृत वर्णन औपपातिक सूत्र में दिया गया है, अतः वहाँ से जानना चाहिए। चंपा नगरी के उत्तर पूर्व दिशा भाग ईशान कोण में पूर्णभद्र नामक का चैत्य एक शयतन था। वह एक अति रमणीय सुंदर वनखंड किसे कहते हैं? जहाँ एक ही जाति के वृक्ष प्रधान हो उसे वनखंड कहा जाता है। उसका विस्तृत वर्णन औपपातिक सूत्र से जानना चाहिए। उस चंपा नगरी में कोनिक नाम का राजा राज्य करता था। वहाँ महाहिमवान महामलय महेंद्र और मेरु पर्वत के समान प्रभावशाली था। अर्थात जिस प्रकार वहाँ महाहिमवान पर्वत लोक की मर्यादा करता है, उसी प्रकार वह भी प्रजा के लिए मर्यादा नियम बांधने वाला राजा था। जिस प्रकार महामलय पर्वत का सुगंधित पवन पर सर्वत्र फैलता है, उसी प्रकार
उसकी कीर्ति और यश चारों ओर फैला हुआ था। जिस प्रकार मेरु पर्वत अडिग है, उसी प्रकार वह अपनी प्रतिज्ञा एवं कर्तव्य पालन में दृढ़ एवं अडिग था। जिस प्रकार शक्र आदि इंद्र देवों में महान है, उसी प्रकार वह भी है। मनुष्य में प्रधानता उस कौनिक राजा का विस्तृत वर्णन औपपातिक सूत्र से जानना चाहिए। तेनम कालेनम तेनम समयनम अज्य सुहोमे थेरे जाव पंचहिम अनगार सयहिम सद्दिम संपोरिवड़े पुवानुपुविम चरमाने गामानुगामं द्विजमाने स्वसयनम विहरमाने जेनेव चंपा नैरी जेनेव पुनबद्धे चेये तेनेव समोसरिये परिसा निगया जाव पड़ी गया तेनम कालेनम तेनम समयनम अज्य सुहोमस्य अंतेवासी अज्य जंबू जाव पज्वा समाने एवं वयासी जैनम बनते समनेनम भगवया महावीरेनम आईगरेनम जाव संपत्तेनम सतमस्य अंगस्य उवासगदसानम अयमट्ठे पनत्ते अठमस्तनम बनते अगस्य अंतगढ़ दसानम समनेनम जाव संपत्तेनम के अट्ठे पनत्ते। अर्थात उस काल उस समय में स्थविर आर्य सुधर्मा स्वामी 500 अंगारों के साथ तीर्थंकर भगवान की परंपरा के अनुसार विचरते हुए एवं अनुक्रम से ग्रामानुग्राम विहार करते हुए चंपा नगरी के पूर्णभद्र नामक उद्यान में पधारे। आपके मन में प्रश्न होगा कि स्थविर आर्य सुधर्मा स्वामी यानी स्थविर किसे कहते हैं? स्थविर यानी तब संयम में लगे हुए साधुओं को परिशय उपसर्ग आने पर यदि वे संयम मार्ग से गिरते हो, शिथिल बनते हो, तो उन्हें जो संयम में स्थिर करे उन मुनियों को स्थविर कहते हैं। वे वय श्रुत और दीक्षा में बड़े होते हैं। इस अपेक्षा से स्थविर के 3 भेद बताए हैं, वय स्थविर, श्रुत स्थविर और दीक्षा स्थविर। वय स्थविर जिन्हें कहा जाता है, जिन मुनि की वय 60 वर्ष की हो, वे वय स्थविर कहलाता है। श्रुत स्थविर जो ठानांग सूत्र और समवायांग सूत्र के ज्ञाता हो, उन्हें श्रुत स्थविर कहते हैं। उन्हें ज्ञान स्थविर भी कहते हैं। दीक्षा स्थविर जिनकी दीक्षा पर्याय 20 वर्ष की हो, उन्हें दीक्षा स्थविर कहते हैं। उन्हें प्रवज्जा स्थविर या पर्याय स्थविर भी कहते हैं। आर्य सुधर्मा स्वामी के आगमन को सुनकर परिषद उन्हें वंदना करने के लिए एवं धर्म कथा सुनने के लिए अपने अपने घर से निकलकर वहां पहुंची और वंदन कर एवं धर्म कथा सुनकर लौट गई। उस काल उस समय में आर्य सुधर्मा स्वामी की सेवा में सदा समीप रहने वाले काश्यप गोत्रीय आर्य जंबू स्वामी ने आर्य सुधर्मा स्वामी से इस प्रकार पूछा, हे भगवान, अपने शासन की अपेक्षा से धर्म की आदि करने वाले साधु साध्वी श्रावक और श्राविका रूप 4 तीर्थ की स्थापना करने वाले यावत सिद्ध गति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने उपासंग दशांग नामक 7वें अंग में आनंद कामदेव आदि 10 उपासंगों का वर्णन किया है। वह मैंने आपके मुखारबिंद से सुना है। अब कृपा कर यह बताइए कि अंतकृत दशांग नामक 8वें अंग में श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने किस विषय का प्रतिपादन किया है। एवं खलु जंबू समनेनम जाव संपत्त्यनम 8मस्य अंगस्य अंतगढ़ दसानम 8 वग्गा पनत्ता जैनम बनते समनेनम जाव संपत्त्यनम 8मस्य अंगस्य अंतगढ़ दसानम 8 वग्गा पनत्ता पणमस्सनम बनते वग्गस्य अंतगढ़ दसानम समनेनम जाव संपत्त्यनम कई अध्ययना पनत्ता एवं खलु जंबू समनेनम जाव संपत्त्यनम 8मस्य अंगस्य अंतगढ़ दसानम पणमस्य वग्गस्य 10 अध्ययना पनत्ता तम जहा। अर्थात हे जंबू, स्वामी के उपयुक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए आर्य सुधर्मा स्वामी फरमाते हैं कि हे जंबू, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने 8वें अंग अंतकृत दशांग सूत्र के 8 वर्ग कहे। हे भगवान, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतकृत दशांग नामक 8वें अंग में 8 वर्गों का प्रतिपादन किया है। उनमें से प्रथम वर्ग के कितने अध्ययन कहे हैं? हे जंबू, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतकृत दशांग नामक 8वें अंग के प्रथम वर्ग में 10 अध्ययन कहे गए। वे इस प्रकार है: गौतम, समुद्र, सागर, गंभीर, स्थिमित, अचल, कंपिल, अक्षोभ, प्रसेनजित और विष्णु कुमार।
जैनम बंते समनेनम जाव संपत्तेनम अट्ठमस्स अंगस्स अंतगढ़ दसानम पड़मस्स वग्गस्स दश जैना पनत्ता तम जा गोयम जाव मिन्नु पड़मस्सनम बंते अज्जैनस्स अंतगढ़ दसानम समनेनम जाव संपत्तेनम के अट्ठे पनत्ते एवं खलु जंबू तेनम कालेनम तेनम समयनम बारवई नामम नैरी होता दुवालस जोयना यामा नव जोयन विच्छिन्ना धनवई मई निम्मिया चामीकर पागारा नाना मनी पंचवन्ना कवि सिसग्ग पडिमंडिया सुरम्मा अलकापुरी संकासा पमुय्या पक्कीलिया पचक्कम देवलोगो बुया पासैया दरिस निज्जा अभिरुआ पडिरुआ। अर्थात जंबू स्वामी फिर प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतकृत दशाक नामक 8वें अंग के प्रथम वर्ग में जो 10 अध्ययन कहे हैं, तो उनमें से प्रथम अध्ययन में क्या भाव है? श्री सुधर्मा स्वामी फरमाते हैं कि हे आयुष्मान जंबू, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतकृत दशाक नामक 8वें अंग के प्रथम वर्ग के पहले अध्ययन में ये भाव कहे हैं, हे जंबू, इस अवसर्पणी काल के चौथे आर्य में जब 22वें तीर्थंकर भगवान अरिष्टनेमिनाथ स्वामी इस भूमंडल पर विचरण कर रहे थे, उसी समय सौराष्ट्र देश की राजधानी द्वारिका नाम की नगरी थी। वह 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी थी। वह धनपति अर्थात वे श्रमण कुमेर के अत्यंत बुद्धि कुशल द्वारा बनाई गई थी। वे स्वर्ण के परकोटे से घिरी हुई थी। इंद्रनील मणि, वैडूर्य मणि, पद्मराग मणि आदि नाना प्रकार की 5 वर्ण की मणियों से जड़े हुए कपि शीर्षक कंगूरे से सुसज्जित थी, शोभनीय एवं सुरम्य थी, जिसकी उपमा अलकापुरी कुबेर की नगरी से दी जाती थी। उस नगरी के निवासी सुखी होने से प्रमुदित, हर्षित और क्रीड़ा करने वाले थे, इसलिए वह नगरी भी प्रमुदित और क्रीड़ाकारक थी एवं आमोद प्रमोद और क्रीड़ा की सामग्रियों से परिपूर्ण थी। अतएव वह प्रत्यक्ष देवलोक के समान थी। वह प्रासादिक दर्शकों के मन को प्रसन्न करने वाली थी और दर्शनीय थी। वह भी अभिरूप, प्रतिक्षण नवीन रूप वाली और प्रतिरूप सर्वोत्तम असाधारण रूप वाली सर्वांग सौंदर्यपूर्ण दैदित्यमान थी। तिसेनम 12 वय्ये नयरिये बय्या उत्तर पुरिथिमिये दिशिबा एथनम रेवये नामम पवये होता वन्नवो तथनम रेवये पवये नंदनवने नामम उज्जाने होता वन्नवो सुरपिये नामम जखायने होता पुराणे सेनम यज्ञनम वनसडेनम परिकिते असो गवर पायवे तथनम पारवय्ये नयरिये कन्ने नामम वासुदेवे राया परिवसई महाहिमवंतम रायवन्नवो सेनम तत्थ समुद्र विजय पामुखानम दंसनम दशा रानम बद बलदेव पामुखानम पंचनम महावीरानम पज्जुन्न पामुखानम अददट्टनम कुमार कोडिनम संभ पामुखानम सट्टिये दुदत्तम साहसिनम महासेनम पामुखानम छप्पनाये बलवग्ग साहसिनम वीरसेन पामुखानम एगविसाये वीरसाहसिनम उग्गसेनम पामुखानम सोलसन्नम रायसाहसिनम रुक्मिणी पामुखानम सोलसन्नम देवीसाहसिनम अनंगसेना पामुखानम अनेगानम गनिया साहसिनम अनेसिचम बौनम ईसर जाव सत्तवाहनम 12 वय्ये नयरिये अधबरहस यह समतस आहे बच्चम जाव बीरई। उस द्वारिका नगरी के बाहर उत्तर पूर्व ईशान कोण में रेवतक नामक का एक पर्वत था। उस पर्वत पर नंदनवन नामक उद्यान था, जिसका पूरा वर्णन अन्य सूत्रों से जानना चाहिए। उस उद्यान में सूर्यप्रिय नामक के एक का वृक्षायतन था। वह बहुत प्राचीन था। उस उद्यान में मनखंड से गिरा हुआ एक अशोक वृक्ष था। उस द्वारिका नगरी में कृष्ण वासुदेव राज्य राजा करते थे। जिस प्रकार महाहिमवंत पर्वत क्षेत्रों की मर्यादा करता है, उसी प्रकार कृष्ण वासुदेव लोक मर्यादा का नियत एवं स्थिर करने वाले और लोक मर्यादा के पालक थे। द्वारिका नगरी में समुद्र विजय आदि 10 दशा और बलदेव आदि 5 महावीर थे। 10 दशा यानी बलदेव और वासुदेव के परिवार को 10 दशा कहते हैं। आदि 5 महावीर थे। प्रद्युम्न आदि 3.5 करोड़ कुमार थे। शत्रुओं से कभी पराजित न हो सकने वाले शाम आदि 60,000 शूरवीर थे। महासेन आदि सेनापतियों की अधीनता में रहने वाले 56,000 बलवर्ग थे। वीरसेन आदि 21,000
कार्यकुशल वीर थे। उग्रसेन आदि 16,000 राजा थे। रुक्मणी आदि 16,000 रानियां थी। 64 कलाओं में निपुण ऐसी अनंग सेना आदि अनेक गणिकाएं थी। और भी बहुत से ऐश्वर्यशाली नागरिक, नगर रक्षक, सीमांत राजा, सेनापति और हर्तवाह आदि थे। ऐसे परम प्रतापी कृष्ण वासुदेव द्वारिका से लेकर क्षेत्र की मर्यादा करने वाले बेताड़ पर्वत पर्यंत अर्धभरत क्षेत्र के 3 खंड का एक छत्र राज करते थे। तत्थनम बारवये नयरिये अंधग वन्नी नामम राया परिवसई मैया इमोंतर वन्नो तत्सनम अंधग वन्निस रन्नो धारिणी नामम देवी वत्ता वन्नो रैनम सा धारिणी देवी अन्नया कयाम तसी तारिस गंसी सयन जिनसी एवं जहाँ महाबल्ले सुमिन दंसन कन्ना जम्मम बाल तन कलाओ यौवनम पानी गहनम कंता पासाय भोगाय नवरम गोयमा नामेनम अट्ठनम रायवर कन्नानम एक दिवसेनम पानी गिन्ना बेंत्री अट्ठो दाओ। उस द्वारिका नगरी में माँ हिमवंत मंदर आदि पर्वतों के समान स्थिर एवं मर्यादा पालक तथा बलशाली अंधंग वृष्णि नामक के राजा थे। स्त्रियों के सभी लक्षणों से युक्त उनकी धारिणी नाम की एक रानी थी। वह धारिणी रानी इस समय पुण्यात्माओं के शयन करने योग्य और कोमलता आदि गुणों से युक्त शैया पर सोई हुई थी। उस समय उसने एक शुभ स्वप्न देखा। स्वप्न चक्रवर्ती तीर्थंकर और चक्रवर्ती की माता 14 स्वप्न देखती है। तीर्थंकर की माता जो होती है वह 14 स्वप्न देखती है, लेकिन वो क्लीन और क्लियर शुभ स्वप्न देखती है। और चक्रवर्ती की माता कुछ धुंधले स्वप्न देखती है और तीर्थंकर की माता एकदम स्पष्ट रूप से स्वप्न देखती है। वासुदेव की माता 7 स्वप्न देखती है और बलदेव की माता 4 स्वप्न देखती है। और जो मांडलिक राजा होते हैं उनकी माता 1 स्वप्न देखती है। ऐसे एक एक स्वप्न देखने के बाद हर माताएं अपने पुण्यशाली बच्चे को जन्म देती है। स्वप्न देखकर रानी जागृत हुई। उसने राजा के पास जाकर अपना देखा हुआ स्वप्न सुनाया। राजा ने स्वप्न का फल बतलाया। यथा समय रानी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक का बाल्यकाल बहुत सुखपूर्वक बीता। उसने गणित, लेख आदि 72 कलाओं को सिखाया। उसके बाद युवा अवस्था होने पर उसका विवाह हुआ। उसका भवन बहुत सुंदर था और उसकी भोग उपभोग सामग्रियाँ चित्त आकर्षक थी। इन सब बातों को विस्तृत वर्णन भगवती सूत्र शतक 11 उद्देश्य 11 में दिए हैं। महाबल कुमार के वर्णन के समान समझना चाहिए। अंतर इतना है कि इनका नाम गौतम था। माता पिता ने एक ही दिन में 8 सुंदर राजकन्याओं के साथ उनका विवाह कराया। विवाह में 8 कोटि हिरण्य चांदी, 8 कोटि सुवर्ण आदि 8 वस्तुएं इन्हें दहेज में मिली। तेनम कालेनम तेनम समयनम अरहा अरिठनेमी आई गरे जावम विहरी जो विया देवा आ गया कन्ने भी निक गए तैनम से गोए में कुमारे जहाँ में है तहाँ निक गए धम्मम स्वचा निसम जम नवरन देवानु पिया अम्मा पियरो अपुच्छामी देवानु पियानम अंतिये पवयामी एवं जहाँ मेहे जाव अंधकारे जाए हिरिया समीये जाव इनमेव निगंतम पावयनम पुरो कौम विहरी तैनम से गोए में अनगारे अन्नया कयायम अरहो अरिठनेमिस तहारुवानम थेरानम अंतिये सामय्य माययम इक्कारस अगायम ऐ जय ऐ जिता गौयम चौतम जाव अप्पानम भावे माने बीरई तैनम अरह अरिठनेमि अन्नया कयायम वारवय्यो नयरियो नंदन वनाओ वज्जनाओ पड़िनिखमिता भैया जनवय विहारम विहरही। उस समय में अपने शासन की अपेक्षा से धर्म की आदि करने वाले 22वें तीर्थंकर भगवान अरिष्टनेमि ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए द्वारिका नगरी के बाहर नंदनवन नामक उद्यान में पधारे। वहाँ भवनपति, वानवंतर, ज्योतिषी और वैमानिक ये चारों प्रकार के देव तथा मनुष्य और तिरंच भगवान की धर्म कथा सुनने के लिए आए हुए थे। कृष्ण वासुदेव भी अपने भवन से निकलकर भगवान के समीप धर्म श्रवण करने के लिए पहुँचे। ज्ञाता सूत्र के प्रथम अध्याय में वर्णित मेघ कुमार के समान गौतम कुमार भी धर्म कथा सुनने के लिए आए। धर्म कथा सुनकर और उसे हृदय में धारण करके
गौतम कुमार ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मैं अपने माता पिता से पूछकर आपके पास भिक्षा लेना चाहता हूँ। इसके बाद गौतम कुमार के अनगार होने तक का वृत्तांत ज्ञाता सूत्र के प्रथम अध्ययन में वर्णित मेघ कुमार के समान समझना चाहिए। जैसे मेघ कुमार का वैराग्य प्राप्त कर माता पिता के बहुत समझाने पर भी भोग विलास की समस्त सामग्री को छोड़कर अनगार बन गए, उसी प्रकार गौतम कुमार भी अनगार बन गए। अनगार बनने के बाद क्रिया समिति, भाषा समिति आदि से लेकर निग्रंथ प्रवचन को आगे रखकर भगवान के कहे हुए प्रवचनों का पालन करते हुए विचरने लगे। उसके बाद गौतम अनगार ने किसी समय में अरिहंत भगवान अरिष्ट नेमि के गीतार्थ स्थविर साधुओं के समीप परिवर्जन, निर्वध्य योग, सेवन रूप, सामायिक आदि 6 आवश्यक तथा 11 अंगों का अध्ययन किया। अध्ययन करके बहुत से चतुर्थ भक्त उपवास, छठ भक्त बेला, अष्टम भक्त, दशम भक्त, द्वादशम भक्त, अर्धमास और मास कवन आदि तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरने लगे। अरिहंत भगवान अरिष्ट नेमि ने द्वारिका नगरी के नंदन वन उद्यान से विहार कर किया और धर्मोपदेश करते हुए विचरण किया। तैनम से गोय में अनेकारे अन्नया कयम जैनेव अरा अरिष्ठनेमि तेनेव उवा गच्छे उवा गच्छिता अर्हम अरिष्ठनेमि ठिकुतो आयहीनम पयहीनम करे करिता वंदई नमस्तई वंदिता नमस्तिता एवं मयाति इच्छामिनं बन्ते समाने माथियम भिक्षुपणिमं व सबजित्तानं विरतिये एवं जा खंडोतः 12 भिक्षुपणिमाओ फासी फासिता गुणरयनं वि तव कम्मं तयेव फासेहि निरवशेषम एवं जा खंडोतः चित्तई तहा अपुच्छयिता घेरे सद्दिन चतुर्जम गुरुहै मासी आए सलेन आए 12 बरिसाई परी आई जाओ सिद्धे। एक दिन गौतम अनगार अरिहंत अरिष्ट नेमि समीप आए और भगवान अरिष्ट नेमि को 3 बार अदक्षिण प्रदक्षिणा की। अदक्षिण प्रदक्षिण करके गौतम कुमार ने भगवान को वंदना नमस्कार किया और वे इस प्रकार निवेदन करने लगे कि हे भगवान, आपकी आज्ञा हो तो मैं मासिक भिक्षु प्रतिमा स्वीकार करूं। भगवान ने फरमाया, जैसे सुख हो वैसे करो। भगवान की आज्ञा पाकर गौतम अनगार ने भगवती सूत्र शतक 2 उद्देशक 1 में वर्णित स्कंदक मुनि के समान 12 भिक्षु प्रतिमा का सम्यक आराधन किया और स्कंदक मुनि के समान ही गुणरत्न संवत्सर नामक तप का भी पूर्ण रूप से आराधन किया। जिस प्रकार स्कंदक मुनि ने विचार करके भगवान से पूछा, उसी प्रकार गौतम अनगार ने भी विचार किया कि और भगवान से पूछा। स्कंदक मुनि विपुल पर्वत पर गए, उसी प्रकार गौतम मुनि भी स्थवीरों के साथ शत्रुंजय पर्वत पर गए और 12 वर्ष की दीक्षा पर्याय का पालन कर मासिक सलेखना का करके चित्त बुद्ध मुक्त हुए। एवं खलु जम्बू समनेनम जाओ संपत्तेनम अट्ठमस्स अंगस्स अंतगड़ दसानम पड़मस्स वग्गस्स पड़मस्स अध्ययनस्स अयमट्ठे पनते पड़मम अध्ययनम समत्तम एवं जहा गोयमो तहा शेषा मन्नि पिया धारिणी माया समुद्रे सागरे गंभीरे थिमे अयले कंपिले अक्षोभे पसे नहीं इन्नो ही एग गमा पड़मो वग्गो दस अध्ययना पनत्ता। सुरधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामी से कहते हैं कि आयुष्मान जम्बू सिद्ध गति नामक स्थान को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतर्गत दशा नामक 8वें अंग के प्रथम वर्ग के प्रथम अध्ययन में गौतम कुमार के मोक्ष प्राप्ति का वर्णन किया है। जिस प्रकार गौतम कुमार के प्रथम अध्ययन का वर्णन किया है, उसी प्रकार शेष समुद्र कुमार आदि के 9 अध्ययनों का वर्णन भी इसी तरह जानना चाहिए। कुमारों के नाम इस प्रकार है: समुद्र कुमार, सागर कुमार, गंभीर कुमार, स्थिमित कुमार, अचल कुमार, कंपिल कुमार, अक्षम कुमार, प्रसेंजित कुमार और विष्णु कुमार। इन सब के पिता का नाम अंधक वृष्णि और माता का नाम धारिणी है। इसके अतिरिक्त इन 9 अध्ययनों में कोई भेद नहीं है, सबका वर्णन एक समान है। हे जम्बू, इस प्रकार प्रथम वर्ग के 10 अध्ययनों का प्रतिपादन किया गया है। इसी प्रकार आपके सामने प्रथम वर्ग समाप्त हुआ है और अब द्वितीय वर्ग आपके सामने शुरू होने जा रहा है। जैनम पंते समनम जाओ संपत्तेनम पड़मस्स वग्गस्स अयमट्ठे पनत्ते दोच्छसनम पंते वग्गस्स अंतगड़ दसानम समनेनम जाओ संपत्तेनम कई अध्ययनम पनत्ता।
एवं खलु जंबू समनेनम जाओ संपत्तेनम अट्ठ अध्ययना पनत्ता तंजा अक्षोभे सागरे खलु समुद्र हिमंत अयल नामेय धरणेय पुरनेवीय अभिचंदे चेव अट्ठमये तेनम कालेनम तेनम समयनम बारवई नयरिये वन्नी पिया धारिणी पिया झा पडमो वग्गो तहा सव्वे अट्ठ अध्ययना पुनरयन तव कम्मम 16 वासाई परियाओ सेंतुजे मासी आए सलेन आए जाग सुद्धा एवं खलु जंबू कमलेनम जाव संपत्तेन अठ्ठमत्त अंगस्तर वच्चस्स वक्क सायमठ्ठे पनत्ते ये दोच्चो वक्को अट्ठ जैना पनत्ता। अर्थात जंबू स्वामी अपने गुरु सुधर्मा स्वामी से पूछते हैं कि हे भगवान, सिद्धि गति को प्राप्त समन भगवान महावीर स्वामी ने प्रथम वर्ग में गौतम आदि 10 कुमारों के मोक्ष प्राप्ति का वर्णन किया है, वह मैंने सुना। उसके बाद अंतर्गढ़ दशा के दूसरे वर्ग में कितने अध्ययनों का प्रतिपादन किया है। सुधर्मा स्वामी कहते हैं, हे जंबू, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने दूसरे वर्ग में 8 अध्ययनों का वर्णन किया है। वे इस प्रकार है: अक्षोभ, सागर, समुद्र, हिमवान, अचल, धरण, पुरन, अभिचंद। जिस समय भगवान अरिष्ट नेमी विचरते थे, उस समय द्वारिका नगरी में अर्धंक वृष्णि नामक के राजा राज्य करते थे। उनकी धारिणी नामक की रानी थी। उनके अक्षोभ, सागर, समुद्र, हिमवान, अचल, धरण, पुरन और अभिचंद नाम के 8 पुत्र थे। प्रथम वर्ग में गौतम आदि अध्ययन के समान अक्षोम आदि 8 अध्ययन भी है। गौतम आदि 10 कुमारों के समान इन्होंने भी गुणरत्न संवत्सर तप किया, 16 वर्ष तक दीक्षा पर्याय का पालन किया और शत्रुंजय पर्वत पर 1 मास की सलेखना करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। हे जंबू, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतर्गढ़ दशा नामक 8वें अंग के दूसरे वर्ग में उपरोक्त अर्थ का प्रतिपादन किया है। तो बंधुओं, आज आपके सामने द्वितीय वर्ग और प्रथम वर्ग समाप्त हुआ है। कल जैसे भी वर्णन चलेगा, आगे जो भी वर्णन चलेगा आपके सामने बताया जाएगा। इसी आशाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। आग में तिवे पनत्ते तंजा सुत्तागम्य अत्थागम्य तदुभयागम्य। इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लगाओ तालम जम वैदम मच्चामेलम हिनखरम अचखरम पयहीनम विनहीनम जोगेनम घोषेनम सुट्टुदेनम दुट्टुपड़चेनम अकाले को सज्जाओ कालेन को सज्जाओ असज्जाए सज्जायम भंता गुंता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अविनय आचरणा की हो तो सुनिच्छामि दुःखम। ओम शांति। ओम ह्रीं श्रीं चिंतन प्राशांताय नमः पुरुपुरुषो ओम ह्रीं श्रीं चिंतन प्राशांताय नमः पुरुपुरुषो ओम ह्रीं श्रीं चिंतन प्राशांताय नमः पुरुपुरुषो ओम ह्रीं श्रीं मरम श्रीं जय सिद्ध विजय सिद्ध फते सिद्ध सिद्धि सिद्ध ह्रीं सिद्ध पुरुपुरुषो ओम ह्रीं श्रीं मरम श्रीं जय सिद्ध विजय सिद्ध फते सिद्ध सिद्धि सिद्ध ह्रीं सिद्ध पुरुपुरुषो विवेक प्रज्ञा से श्री चतारी हरितम साहु चतारी लघुत्तम हरिता लघुत्तम सिद्धार्थुत्तम साहु चतारी सको सिद्ध 4 सम्मानित जो भवित प्राणी आदि को गुरु शासन देव की जय।